आप मुझे ऑब्जेक्टिवली ये बताओ, आप जी। अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत क्रिएट करना चाहते हो? बिल्कुल। तो इसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है? आप बताएं। देखो, बेसिकली क्या इस बात को आप मानते हैं कि वर्तमान राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के तहत एक अच्छा भारत का निर्माण हो ही नहीं सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके। क्या आप ये बात मानते हैं कि इसके लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ओके। अब यदि जो है आपने क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को समझा है क्या? समय समय पे मैं बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूँ, जिसके तहत आपको एक महापरिवर्तित भारत मिल सकता है, हम्म। जिसमें गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जी। जो आपके संज्ञेय और असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस हैं, इनका अंतर खत्म होकर हम्म। आपको जो है बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। हम्म। और यदि किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी तो वो जेल में सड़ेगा, क्योंकि जी। हमारे साथ दूसरी प्रॉब्लम वो भी है कि दुष्ट लोग जो है झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं कि नहीं हाँ। करते हैं। हाँ बिल्कुल करते। और फिर 15 दिन में अकाट साक्ष्य, जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है, वो संग्रहित भी हो जाएंगे। हम्म। और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से हम्म। आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी। आपका जो चारों तरफ अभी गड़बड़ियां हो रही हैं, देखो, हाँ। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के कारण आपकी जमीन ऊसर हो गई है। हम्म। आपका जो खाद्यान्न है उसमें ही वो विषाक्त हो गया है, और जो हम्म। हम खाना खा रहे हैं उसके कारण हमको कैंसर हो रहा है। जी। चारों तरफ स्थितियां इतनी खराब हैं कि हम हम्म। 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। इसका हम्म। मतलब है 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया हम्म। जैसे बहुत ही हानिकारक पदार्थों से बनाया जा रहा हम्म। है कि नहीं? जी। तो अब इन सब चीजों को, और जो क्राइम फ्री भारत का कहना है कि उसका जो एक मॉडल है जिसके तहत किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, हम्म। व्यापारियों का जो है, जो वर्तमान टैक्स की व्यवस्था है उससे टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी, हम्म। उसे जो है कर्ज नहीं लेना होगा, हम्म। और ऐसा एक पावरफुल सिस्टम जमीन पर उतर सकता है, लेकिन वर्तमान राजनेताओं के रहते ये संभव नहीं। जी। अब इसमें आप क्या भूमिका निभाना चाहेंगे? उनके क्या आप बताएं। हाँ, मैं इसमें ये चाहता हूँ कि हमें 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़ना है। तो हम्म। यदि हम 21 विधाओं के तहत एक संगठन खड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो हम्म। सभी लोगों को जोड़ते हुए जो हम्म। व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, हम्म। उसे विधायक और सांसद का टिकट भी मिल जाएगा, और हम्म। बिना प्रचार के वो जीत भी जाएगा, और हम बड़ी आसानी से अपना इकोसिस्टम बदल पाएंगे। क्योंकि हम्म। ये इकोसिस्टम बदलने के लिए हम्म। हमें विधानसभा और पार्लियामेंट में ये हम्म। पूरे इकोसिस्टम को बदलना होगा कि नहीं होगा? जी। जी। ये जो राजनेता हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। हम्म। स्वयं जो है, जो ये कार्रवाई करते हैं, वो अपराध की कैटेगरी में आते हैं। जो ये हम्म। दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, ये हम्म। सब आज के कानून में भी अपराध है। हम्म। तो ये अपराध करके जीत रहे हैं, और अपराधी भी हैं, दुष्चरित्र भी हैं, बाहुबली भी हैं, भय जी। कारित भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम्म। तो क्या आशीष, आप एक सूची बनाने में मदद कर सकते हैं? पहले आप जैसे उरई की ही सूची बनाएं कि हम्म। एक अच्छा किसान, एक हम्म। अच्छा व्यापारी, हम्म। एक अच्छा जो है कहना चाहिए शिक्षक। तो हम्म। ऐसे जो है व्यक्ति को पहचान कर और उसे जिम्मेवारी दें कि आप जो है हम्म। उस विंग के अध्यक्ष हैं, राइट? हाँ। और 2 उपाध्यक्ष, 4 जो है सहायक उपाध्यक्ष,
और 4 जो है कार्यकारिणी के सदस्य नामित करने का उसे हक दें, राइट। और ये काम हर किसी के लिए करना है। तो आप कितने वर्गों के लिए नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, उनको वो पद दे दिया जाए। और फिर जो इसकी व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को लोगों को जोड़ना है, राइट। तो पहला इसमें 3 प्रश्न इन्वॉल्व होते हैं कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप डरे सहमे सताए घबराए अपमानित उत्पीड़ित हैं, क्या आप पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे या पर्दे के आगे आकर चंद्रगुप्त की भूमिका निभाएंगे। तो सदस्य की भूमिका क्या है, डरे सहमे सताए घबराए अपमानित उत्पीड़ित व्यक्ति की, और जिसकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि पर्दे के सामने वो नहीं आना चाहेगा, ऐसा व्यक्ति जो है क्राइम फ्री भारत का सदस्य है। और उसकी 3 शपथ है। पहला है कि वो जो है खुद को जोड़ेगा, अपने परिवार के लोगों को जोड़ेगा, और अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के बुजुर्गों को, और जिन संगठनों से वो जुड़ा है उनके लोगों को जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है शपथ के साथ उसे पूरा करना है, राइट। और जो चंद्रगुप्त है उसे सदस्य की शपथ के साथ साथ जो है अपने काम आते जाते समय बिना काम में व्यवधान डाले 2 संगोष्ठियां सुबह शाम करना है, और वो भी लोगों के यहाँ जाके करना है। और मेरा सुझाव उसमें यह है कि सामने वाले से कहा जाए कि भाई बहुत दिनों से हम आए नहीं हैं, आपके साथ चाय पियेंगे, तो संबंधों में प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी। हम उसको क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों से महापरिवर्तित भारत कैसे जमीन पर उतरेगा वो भी समझा पाएंगे। और उसको समझाने के लिए आपको नहीं समझाना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके उसका वीडियो साथ में बैठ के देखकर वो पूरा चीज जो है जमीन पे उतारी जा सकती है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। तो क्या आप जो है कुछ उसमें नाम प्रस्तावित कर पाएंगे? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप ऐप से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हैं? आपके ऐप से शायद नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े शायद। तो मैं आपको SMS से अभी एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको क्लिक करके उससे जुड़ो, ठीक है ना। और अपन दूसरे लेवल की बात आपके जुड़ने के बाद करेंगे, तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे लोगों को नामित करेंगे। तो एक तो वो काम कर लें, और दूसरा एक सूची बनाएं जो आपको लगता है कि हम जो है उनको जिले का जो है अध्यक्ष बना सकते हैं, उनकी विंग का, राइट। तो जैसे किसान की विंग का, व्यापारी की विंग का, महिलाओं की विंग का, युवाओं की विंग का, शिक्षकों की विंग का, वकीलों की विंग का, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की विंग का, इंजीनियरिंग की विंग का, राइट। इवन साधु संतों को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हम जो है गरीब नारायण जो कि रोजी मेहनत मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है ना उसमें अपन नामित कर सकते हैं। तो हर विंग का अलग अलग अध्यक्ष होगा, जिसे 2-2 जो है उपाध्यक्ष, 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर नामित करना है, ठीक है ना। और फिर उसे सोचकर यही कार्रवाई अपने नीचे के लिए भी करना है, जैसे सब डिवीजन लेवल के लिए, ब्लॉक लेवल के लिए, और अपने ऊपर के लिए भी वो प्रस्तावित कर सकता है संभागीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो आशीष, क्या ये दोनों काम आप कर पाएंगे? क्योंकि यदि ऐसा कर पाएंगे तो आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। अब इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम नहीं, देखिए टाइम बड़ी सिंपल सी बात है। जिनको जानते हो उनका नाम प्रस्तावित करो, उनसे चर्चा करो, उनसे कहो कि भैया आगे के नाम आप बताओ। नहीं, वो तो हो जाएगा, वो उसकी कोई नहीं, यदि वो हो गया तो बाकी काम अपने आप होते रहेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जाके जो है ना अपने से जुड़े लोगों को जोड़ेगा, संगोष्ठियां करेगा, जिसको जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है, और जो संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ेगा उसे आज के राजनेताओं जैसा काम नहीं करना है। उसे लोगों के मोहल्ले में जाना है, उनके साथ बैठना है, उनकी चाय पीना है, अपना पैसा खर्च नहीं करना है, ना ही उन्हें कहीं पे बुलाना है। बात समझ रहे हो ना?
जी। अच्छा, जो सदस्य के तौर पे पर्दे के पीछे रहना चाहता है, उसे अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ना है, इतना आसान काम है। हम्म। ठीक है ना। और जो हम्म। चंद्रगुप्त है वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो उसे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब उसी को बनने का मौका मिल रहा है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री बनने का। हम्म। और नीचे कहें तो उसको जो है ना जिला का अध्यक्ष बनने का उसको मौका मिलेगा, ग्रामीण वाले उसका पंच सरपंच बनने का मौका मिलेगा। तो पूरी हायरार्की में ताज भी आ रहा है और नियम कानून बदल रहा है। हम्म। तो मैं आपको ये भेज रहा हूँ, सबसे पहले आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद मुझे फोन लगाएंगे तो अपन अगले लेवल की चर्चा करेंगे। ठीक। चलिए, तो आशीष, चलिए, आई होप कि आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के बारे में कुछ प्रयास कर सकेंगे, जिसमें ना तो आपको अपने जेब से पैसे खर्च करना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई पुतला जलाना है, ना किसी को पिटीशन देना है, ना ही जो है ना आपको दिल्ली जंतर मंतर पे जाना है। तो बिना किसी दिक्कत के आप एक महान परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।